हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दांत क्या होते हैं, दांत की संख्या कितनी होती है, दांत का फॉर्मूला क्या होता है, दांत की विशेषताएं क्या होती हैं, दांत के प्रकार कौन से हैं और दांत के कार्य कौन से हैं, इन सभी को आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दांत का निर्माण आखिर किससे होता है। दांत का निर्माण होता है एक कठोर तालु से। अब ये जो कठोर तालु होता है, ये पहले माना जाता था कि दांत का निर्माण हड्डी से होता है, पर दांत का निर्माण हड्डी से नहीं होता। जो ये दांत होते हैं ये एक कठोर क्या है, तालु हैं, जो हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अब इसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? दांत का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ये दांत का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दांत की कुछ विशेषताएं हैं। दांत की 3 विशेषताएं हैं। दांत की जो पहली विशेषता है वो दांत की पहली विशेषता है गर्त दंती, जिसे कहते हैं थिकोडोंट। अब ये क्या होती है? केवल 3 नाम याद करने हैं आपको, गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। सबके नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर इनका अर्थ होगा क्या। गर्त दंती, इसका मतलब वो गड़े हुए होते हैं। कहां पर? हड्डी के। देखो ये दांत हड्डियों के खांचे में क्या होते हैं, धसे होते हैं, तो इनको कहा जाता है गर्त दंती। फिर उसके बाद विषम दंती। विषम का मतलब क्या होता है? देखिए हेट्रोडोंट। अब ये विषम, इसका मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के दांत होते होंगे। तो मानव का जो जबड़ा होता है, जो आपको यहां डायग्राम में दिख रहा है, अभी इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4। उनके नाम क्या होते हैं? चवर्णक, अग्रचवर्णक और उसके बाद रदनक और उसके बाद देखिए ध्यान से, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और रदनक के साथ साथ कृंतक। ये 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, 4 प्रकार के दांत हो गए। अब ये होते हैं 4 प्रकार के। यही कारण है कि जो मानव होता है ना, मानव के जो मानव कहेंगे विषम दंती होता है। ये मानव जो हम लोग जैसे हैं, इनमें बहुत सारे अलग अलग दांत पाए जाते हैं। कहेंगे आगे वाले दांत का दूसरा नाम, पीछे वाले दांत का दूसरा नाम, है ना। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे डीप में अभी। फिर देखिए द्विबार दंती। ये नाम से ही पता चल रहा है, द्विबार मतलब ये वो दांत होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। चलो देखते हैं। लिखा है अग्रचवर्णक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। अब देखो, जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम का जो है देने जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम को पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा दांत है जो दोबारा नहीं निकलता, वो अग्रचवर्णक। और जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसमें ये अग्रचवर्णक पाए ही नहीं जाते। जब वो बड़ा हो जाता है, दूध के दांत उसके गिर जाते हैं, तब ये दांत निकलते हैं। आई बात समझे? ये दांत बाद में निकलते हैं और इन दांतों का नाम होता है अग्रचवर्णक। कहाँ कहाँ पे होते हैं उनको पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका निर्माण कठोर तालु से होता है। अध्ययन इसका कहलाता है ओडोंटोलॉजी और ये कठोर तालु हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है। और विशेषताएं गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि ये आखिर दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं और दांत का फॉर्मूला कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब समझते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, ये जो दांत होते हैं ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। 4 टाइप के हो गए। रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला बताएंगे अभी हम। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ICPM मोदी, याद हो गया। ICPM मोदी। ये नंबर कितने कितने होते हैं उसका भी फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, कृंतक, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये काटने वाटने के काम करेंगे। इसका मतलब कृंतक से कुतरना, भोजन को कुतरने का काम करते हैं। कौन? कृंतक। ये आगे की ओर होते हैं और चपटे होते हैं। चपटे का मतलब क्या है? फ्लैट होते हैं और धारदार होते हैं, बहुत धार। ये आपको आगे जो दांत दिख रहे हैं ये वाले, ये हम नहीं दिखाएंगे, गंदी बात है। तो ये सब क्या है? धारदार है और ये धारदार दांत है। और वरना आप लोग भी फोटो लेके इसको इधर उधर करोगे, सर शेयर करोगे। धारदार होते हैं, आगे की तरफ होते हैं और चपटे होते हैं, भोजन को कुतरने का काम करते हैं। ठीक है,
और ऊपरी व निचले जबड़े में इनकी संख्या 4 4 होती है। अभी तो फिलहाल इस संख्या पे तो ना ही जाओ, इनको ऐसा भी दिमाग में बसा देंगे कि कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। फिर देखो रदनक क्या होता है, इनका काम क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रदनक रगड़ना, तो इनका काम होता है चीरना फाड़ना रगड़ना किसी भी चीज को, ये सब काम होता है। ये जो उठा हुआ दांत इधर ऐसे होता है, फिर ये होते हैं, ठीक है, 2 इधर, समझना मेरी बात, ये इनके ऊपरी व निचले जबड़े में 2, तो क्या होते हैं 2 इधर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो कितने हो गए 4, 2 2 4, ठीक है। और ये कितने होते हैं 4 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर देखो अग्रचवर्णक, तो ये होते हैं प्रीमोलर। अब भोजन को पीसने का काम इनका होता है, इनकी संख्या 4 4 होती है। फिर उसके बाद चवर्णक, इसको मोलर कहते हैं, और ये क्या होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, पर ये अधिक चौड़े होते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये भोजन को ज़्यादा समय तक पीस सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में पीस सकते हैं। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये 1 2 3 और 4, ये कौन से दांत हो गए, ये इंसीजर हो गए, कृंतक हो गए। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी होगा 1 2 3 4, ये इंसीजर हो गए। उसके बाद ये वाला दांत जो दिख रहा है और ये वाला जो दिख रहा है, ये 2 1 1 2 और 1 कितने हो गए 2, तो ये क्या कौन से दांत कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कृंतक के बाद रदनक आता है, ठीक है, कृंतक के बाद रदनक आता है। अब देखो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसके दांतों की संख्या कितनी होती है, अब मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि दांत का सूत्र, किसका सूत्र, दांत का सूत्र। अब दांत का सूत्र बच्चों में अलग होगा और वयस्क में अलग होगा, तो हम लोग लिखेंगे शिशु में। अब देखो जो शिशु होता है, शिशु में, अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से समझना, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसमें दांत की संख्या अग्रचवर्णक नहीं होते। कौन से नहीं होते, अग्रचवर्णक नहीं होते। लेकिन दांत का फॉर्मूला होता क्या है पहले वो समझो, ठीक है। दांत के फॉर्मूले के लिए आई, उसके बाद सी, उसके बाद पीएम और मोदी, ICPM मोदी, यही दांतों का क्या होता है, क्रम होता है, ठीक, समझ लेना, आज के बाद दांत नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये आपको यहां पर जबड़ा बना के दिखाता हूं, ठीक, मान लो मैंने जबड़ा बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, देखना मेरी बात समझना, ऐसे और उसके बाद ये ऐसे, ठीक, ये इसका ऊपर वाला है और ये इसका मान लो हमने नीचे वाला बना दिया, समझना मेरी बात। ये जो है इसके ऊपरी ओंठ है, ये इसके इंसीजर दांत, ये कैनाइन हो गए, ये कठोर तालु होता है। यहाँ आप देखोगे ऐसे मुंह खोल के ऐसे, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी छोटी सी लाइन जैसी बनी है, जिसको बोलते हैं कठोर तालु। फिर उसके बाद ये बीच का हिस्सा जो जुबान, ठीक है, कोमल तालु, और ये जिह्वा, जीभ, ठीक है। तो जुबान क्या होती है, इसके बीच का हिस्सा, जब मैं कैसे दिखा सकता हूँ आपको, है ना, ये कोमल तालु है और ये जीभ है और ये इसका निचला ओंठ है, ठीक है। ये ऐसे मुंह खुला हुआ है, ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है, ऐसे खुला हुआ। उसके बाद ये इसके दांत हैं अग्रचवर्णक और ये इसके चवर्ण। अब समझो मेरी बात समझना, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे दांत हैं, ये यहाँ पे दांत हैं और ये भी दांत हैं और ये भी दांत हैं। अब समझना मेरी बात, इनका क्रम क्या होता है, इनका क्रम होता है IC और PM मोदी, इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला। फिर इनका भी क्रम होगा IC और PM और मोदी, ठीक। अब इसमें भी वही होता, IC और PM और मोदी। देखो कैसे लिख रहे हैं, ICPM मोदी, समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये इंसीजर, ये इंसीजर, ये इंसीजर, ये इंसीजर। अब वयस्क की पहले बात करेंगे, शिशु की बाद में, ठीक है। चलो पहले वयस्क की बात करते हैं। वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में देखो जरा दांत कैसे होते हैं, समझना मेरी बात। I, उसके बाद CPM मोदी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझना। फिर IC, उसके बाद PM और मोदी, ठीक, ये होता है ICPM मोदी। PM मोदी को आपने कब देखा, आपने देखा 21:23 पे, तो फॉर्मूला लिख दिया 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक। अब मेरी बात समझना, ये 2 1 2 3 क्या है, 2 हमारे कौन है, ये 2, फिर उसके बाद 2, अब ये कितने हो गए टोटल 4, ठीक, समझना मेरी बात। 2 और 2 कितने 4, पर यहां पे कितने थे, यहां तो ये 4 है, तो मैं इसको कर दूंगा 2 से क्या गुणा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 दांत ऊपर, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं इधर, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, और टोटल कितने हो गए 32,
ये मैथ नहीं है, ठीक है, ये मैथ नहीं, ये मत सोचना सर जी ये कैसे जोड़ दिया, इसके सामने लिख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखो कैसे, 2 और 2 4, तो ये होगा 4, ये इसको 4 लिख सकते हो, 2 1 कम 2, फिर 2 2 4 और 2 3 6। अब देखो 4 2 4 6, तो 4 2 6, 6 4 10 और 10 6 16 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ऊपरी वाले जबड़े में 2 जोड़ी इंसीजर होते हैं, 1 जोड़ी सीजर कैनाइन होते हैं, सॉरी 2 जोड़ी प्रीमोलर होते हैं और 3 जोड़ी मोलर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे कि हमारे पूरे मुंह में कितने दांत कृंतक होते हैं, कितने दांत कृंतक होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कृंतक को इंसीजर, कितने सारे होते हैं बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 4 ऊपर 4 नीचे, हो गए कितने, 8 दांत ये हो गए। अब ये देखो 1 जोड़ी मतलब 4, ठीक, 2 जोड़ी मतलब 4 4 8, 3 जोड़ी 6 और 6 6 12, जोड़ के देख लो ये 32 आ गया। तो ये हमारे दांतों का क्या है, ऑर्डर है। समझ में आई इतनी चीज? तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये संख्या क्या होती है, कम होती है, सिर्फ 20 दांत होते हैं दूध के। अब ये देखो कौन से, तो उसमें कौन से नहीं होते, अग्र चवर्णक नहीं होते। तो देखो जो बच्चे सोच रहे हिंदी मीडियम वाले कि सर इंग्लिश में ना बताइए, प्लीज आपको याद ही करना होगा, वरना फिर ये कैसे याद करोगे फॉर्मूला, है ना, फिर आप कैसे याद करोगे। तो देखो पीएम हो गया, तो ये दांत नहीं होते, तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, देखो IC PM और मोदी, फिर वही चीज IC PM और मोदी, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है, पर देखो 2 2, उसके बाद 1 और 1, ठीक, यहां पर 0 होता है और यहां पर भी 0 होता है, और 3 की जगह पर 2, 21:02 पे, मतलब मोदी जी जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो 21:02 पे दिखे थे, पर जब वो बड़े हो गए तो 21:23 पे दिख गए। फिर उसके बाद इसको 2 से कर दिया गुणा, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, और उसके बाद 2 दूनी 4, 4 4 कितने हो गए बताओ, कितने ऊपर और कितने नीचे, 10 ऊपर और 10 नीचे। कैसे, देखो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 6 हो गए, और 2 दूनी 4, फिर 6 में 4 जोड़िए 10, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल मिला के कितने हो गए, 20। इस तरीके से ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये शिशु में फॉर्मूला हो गया, और ये वयस्क मनुष्य में फॉर्मूला हो गया। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो ऑर्डर मैंने बताया है ये भी समझ में आया होगा। यहाँ से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये 4 पार्ट में, और यहाँ से इंसीजर कैनाइन, फिर उसके बाद इंसीजर कितने, 2, कैनाइन कितना, 1 होता है, फिर उसके बाद 2 कौन होते हैं, 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर, और लास्ट में उसके बाद फिर 1 कौन होता है, 2 3 कितने होते हैं, मोलर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दांतों के प्रकार। उम्मीद है ये दांत समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा था, ये फॉर्मूले, ये सब बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। मुझे मार्कर लग गया, ठीक, ये बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। और ये डायग्राम स्पेशली इतना बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना के भी दिखा सकते हो कि हाँ ये इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पे ये 2 छेद छोटे से दिख रहे हैं, जो हमें लार आती रहती है वो इन्हीं दोनों छेदों से आती है। अपनी जुबान को उठा के देखिएगा, वो हल्के हल्के आपको दिखेंगे नहीं फिलहाल इतना खास, ये होते हैं। और ये हमारा ऊपरी ओठ और ये मेरा निचला ओठ। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी, खत्म करते हैं। दांत हमने समझ लिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बायो हम लोग आपकी जल्दी ही कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। चलो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।